बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे क्लास 9 का। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या है। 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 257 रुपीज़। ठीक है, अब देखें दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक है बैग्स की तादाद और एक है पेन्स की तादाद। ठीक है, सॉरी बैग की प्राइस और एक है पेन्स की प्राइस। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले सपोज क्या करेंगे, लेट करेंगे कि प्राइस ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू एक्स एंड प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर 3 बैग हों और 4 पेन हो। ठीक है, देखिए अगर एक बैग की कीमत x है तो 3 बैग की कीमत क्या हो जाएगी 3x। ठीक है, एक पेन की कीमत y है तो 4 पेन्स की प्राइस क्या हो जाएगी 4y। ठीक है, अब देखिए चूंकि अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम 3 बैग खरीदें और 4 पेन खरीदें तो देखिए जब हम दो चीज़ें इकट्ठी खरीदते हैं तो दोनों की प्राइसेस ऐड हो जाती हैं ना। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ की कीमत है x, बैग की प्राइस है x, तो 3 बैग्स की हो जाएगी 3x। एक पेन की प्राइस है y तो 4 पेन की हो जाएगी 4y। तो इन दोनों की इकट्ठी प्राइस क्या बन जाएगी 3x प्लस 4y, और ये कितनी है 257। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद है जी अगर 4 बैग्स एंड 3 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 324। अगर बैग की तादाद 4 हो जाए, देखिए 1 बैग की प्राइस है x तो 4 बैग्स की क्या हो जाएगी 4x। ठीक है, 1 पेन की प्राइस है y तो 3 पेन्स की क्या हो जाएगी 3y। ठीक है, अब 4 बैग्स और 3 पेन्स तो इन दोनों की प्राइस प्लस होकर क्या आ जाती है 324। यह आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बैग एंड 10 पेन। ठीक है, आखिर में आगे क्या क्वेश्चन है उसको करने से पहले हमने x और y मालूम करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी मैं क्रैमर रूल से सॉल्व कर रही हूँ। देखें सबसे पहले हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज किया। इधर मैट्रिसेस ऑफ कोफिशिएंट 3 4 4 3 और यहाँ पे वेरिएबल का मैट्रिक्स और इस तरफ बी मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। ठीक है, इसको हमने नाम दिया x इज इक्वल टू बी वेर a इज इक्वल टू 3 4 4 3, x इज इक्वल टू एक्स वाई एंड b इज इक्वल टू 257 एंड 324। ठीक है, अब क्रैमर रूल से करने के लिए सबसे पहले हमने क्या निकालना है a का डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s आर 9 एंड 4 4s आर 16, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 16 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास 7 आ गया और बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो साथ माइनस आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ए एक्स बनाना है और ए वाई बनाना है। ठीक है, ए एक्स कैसे बनेगा कि फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दें बी के साथ और ए वाई कैसे बनेगा, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दें बी के साथ। ठीक है, अच्छा अब देखिए ऊपर वाला मेरा लिंक करती, पहले हमने जो निकालना है ए एक्स और ए वाई पहले वो निकालते हैं। ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और इस तरफ निकालेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा 257 324 और इधर आ जाएगा 4 एंड 3। ठीक है, इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 4 257 और 324। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 257 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और माइनस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 324 के साथ। ठीक है, तो पहले 257 को देखें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 257 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा 771। ठीक है, क्या आ गया 771। ठीक है, फिर 324 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखेंगे 324 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1296। देखें बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, यहाँ माइनस आएगा और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 771 माइनस किया तो 525 आ गया। ठीक है, इसी तरह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 324 से, माइनस 257 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक है, तो 324 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया 972। ठीक है, और यहाँ से 257 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये हमारे पास क्या आ गया 1028। अब देखें अगेन
बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 1028 में से 972 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 56। ठीक है, अब यहाँ से x कैसे निकलेगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -525 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे, अब देखिए 525 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 75। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -56 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -7, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 7 8 आर 56। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8। ठीक है, अब ये जो 75 है ये प्राइस ऑफ 1 बैग है और जो y = 8 है ये प्राइस ऑफ 1 पेन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, मैं इसको आपने ये सारी चीज़ आप नीचे दोबारा लिखनी है ना, तो यहाँ से इसको रब कर देते हैं। ठीक है, आपने इसके नीचे कैसे लिखना है, नाउ प्राइस ऑफ 1 पेन, ठीक है, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 75 रुपीज़। ठीक है, एंड प्राइस ऑफ पेनिंग बैग, प्राइस ऑफ 1 बैग इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 75 एंड प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ₹8। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि प्राइस ऑफ 1 बैग निकालें और प्राइस ऑफ 10 पेन। तो प्राइस ऑफ 10 पेन कैसे निकलेगी, प्राइस ऑफ 1 पेन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो प्राइस ऑफ 10 पेन हो जाएगी 80। ठीक है, अब देखिए आप हम इस क्वेश्चन को रीचेक करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था कि प्राइस ऑफ 3 बैग्स एंड प्राइस ऑफ 3 बैग्स ना, तो एक बैग की प्राइस क्या है 75, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 75। ठीक है, इसमें आपने प्लस क्या करना है, प्राइस ऑफ 4 पेन्स, तो एक पेन की प्राइस 8 रुपीज़ है तो 4 की क्या हो जाएगी 4 8 4 32, इन दोनों को प्लस करें तो देखें 257। यही हमारी क्वेश्चन नंबर 1 थी। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें ये थोड़ा सा शुरू से मैंने यहाँ आपकी आसानी के लिए लिख दिया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ ट्वाइस द सन एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर एज। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं क्वेश्चन में, एक एज ऑफ सन और एक एज ऑफ फादर। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया, लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x एंड एज ऑफ फादर इज इक्वल टू y। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ ट्वाइस द सन एज, यानी बेटे की एज को डबल करें, तो बेटे की एज क्या है x, तो उसका डबल क्या हो जाएगा 2x, इज एडेड टू फादर एज, और उसको फादर की एज में प्लस करें, यानी कि बेटे की एज को डबल किया तो 2x हो गया और उसको फादर की एज में प्लस किया तो 2x + 5 आ गया। द सम इज 70, तो आंसर क्या आता है 70, तो ये बन जाएगा 2x + y इज इक्वल टू 70। ठीक है, फिर क्या है, बट इफ ट्वाइस द फादर एज, अगर बाप की उम्र को डबल किया जाए यानी कि 2y हो जाए, इज एडेड टू सन एज, और बेटे की उम्र में प्लस करें। ठीक है, यानी पहले x के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और y के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और बेटे की एज में प्लस करें तो आंसर क्या आता है 95। फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन, बाप और बेटे की एज मालूम करें, यानी कि आप x और y मालूम करें। ठीक है, अगेन हमने सबसे पहले क्या किया, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लाया, 2 1 1 2 matrices of coefficient x y 70 और 95. This is equal to x is equal to b, where a is equal to this matrix, x is equal to this matrix and b is equal to this matrix. ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो a को डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखा, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 2s are 4, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 1s are 1, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए एक्स मैट्रिक्स बनाना है और ए वाई मैट्रिक्स बनाना है। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बनेगा कि फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दें बी के साथ, और ए वाई कैसे बनेगा, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दें बी के साथ। ठीक है, ए एक्स, अच्छा देखिए अब x कैसे निकलेगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड ए डिटर्मिनेंट सॉरी तो 45 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 था 3, 3 5 15। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15। ठीक है, और इस तरह y की 3 1 था 3, 3 4 12 एंड 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 40।
अब देखिए एक्स हमारे पास क्या था, एज ऑफ सन, ठीक है। अब आपने एंड में ये दो लाइनें दोबारा लिखनी है, एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 15 ईयर्स एंड एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 40 ईयर्स, ठीक है। मैंने थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इसी के आगे वैल्यूज पुट कर दी, आपने इसके नीचे दोबारा लिखना है, ठीक है। अब देखिए चेक करते हैं, क्वेश्चन क्या था कि बेटे की एज को डबल करें। तो देखें बेटे की एज क्या है 15 ईयर्स, को डबल करें तो क्या हो जाएगी 30, और बाप की एज में प्लस करें प्लस 40 तो क्या आता है 70, ठीक है। पहली इक्वेशन वेरीफाई हो गई। अब दूसरी देखें कि अगर बाप की एज को डबल करें तो क्या हो जाएगी 80, और इसमें 15 प्लस करें तो 95, तो दूसरी इक्वेशन भी हमारी वेरीफाई हो गई, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।